जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून एक रास्ता। तो ऑफिसर्स पथ पे आपका स्वागत है। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 25 अप्रैल की। और इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करते हैं, आपको पता है। और इसमें हम लोग मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ कि आपके लिए स्लाइड में फ़ोटो डाल लो, ये डालो, वो डालो, उस पर उसकी जगह कंटेंट पे ध्यान देते हैं। हम लोग सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हैं। कंटेंट कैसा जा रहा है आपके पास, जो पढ़ने के लिए जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और भाई आज की जो क्लास है उससे तो क्वेश्चन पक्का आने वाला है। नहीं मानते हो तो देख लेना, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो। देखो, ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, आपके एसएससी के लिए भी है। जो भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ही पीडीएफ मिलेगी। हिंदी का कोई इसमें रोल ही नहीं है कि मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँ। मेरी ऑडियो, हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई होप सब क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस सीरीज। करंट अफेयर्स में क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, करंट अफेयर्स में हम लोग सबसे पहले टॉपिक क्या करते हैं, स्पोर्ट करते हैं। स्पोर्ट के बाद डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती है, नेशनल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, फिर साइंस एंड टेक से न्यूज़ होती है। अवार्ड्स क्या किसे मिला है, बुक्स में कुछ अगर आया है तो बुक्स पढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं एंड अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं। रैंक्स पढ़ते हैं, स्कीम पढ़ते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं रैंक, स्कीम, एंड उसके बाद चलते हैं क्या स्टैटिक जो भी है लिंक्ड हुआ था उसका पूरा देखेंगे। फिर इकोनॉमिक के ऊपर जाएंगे। इकोनॉमिक पढ़ने के बाद और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। और आपने एक चीज़ देखी है कि हर टॉपिक के नीचे उससे एसएसबी से क्या पूछा जा सकता है या एसएसबी के थ्रू आप क्या पढ़ सकते हो, वो मैंने बताया है कि एसएसबी में आपको चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे वो जीडी टॉपिक हो, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। आपको टॉपिक बताए जाते हैं कि आप इस पर नोट्स बनाइए, क्योंकि एसएसबी में आपके लिए एक मेन पॉइंट होता है कि नोट्स अपने हैंड रिटन होने चाहिए और खुद के दिमाग से बनाओ भैया। आप गूगल करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके बाद आप खुद से दिमाग से बनाओ। मैंने आपके बोल रखा है कि न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, द हिंदू। एंड आप देख सकते हो कि मैंने इंग्लिश में आपको क्या क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले कंप्रहेंसन तो हमारा डेली का टारगेट ही है कि हम लोग कंप्रहेंसन को डेली टारगेट में लेके चलेंगे और उसको पूरा करेंगे, है ना। कंप्रेंसन करेंगे। कंप्रेंसन के बाद हम लोग देखो, कंप्रेंसन को थोड़ा हार्ड लेवल रखा है। 500 के जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से रखा गया। फिर 500 प्लस ही वर्ड्स हैं इसमें कंप्रेंसन में। ऐसे ही पैसेज किसका, सॉरी, पैसेज की जगह लगा दो क्लोजेट। क्लोजेट है ये, पैसेज ही मान लो क्लोजेट है, जिसमें आपको फिलअप करना है। एंड वो भी थोड़ा लंबा कर रखा है मैंने। एंड उसके बाद आप लोग करोगे क्या, उसके बाद आप लोग करोगे जो भी स्पॉटिंग एरर होती है। स्पॉटिंग एरर के बाद आपको करोगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद इडियम्स एंड फ्रेज करोगे। यहीं से आपका आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया, जिसकी आंसर की मिलेगी कल। ठीक है। आपने फिर आपको देख मैंने दिए हैं 15 टॉप 15 एडिटोरियल वोकैब्स। एडिटोरियल वोकैब्स जो आपको नहीं आती हैं वो टॉप 15 यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ए भाई, जो सच में हार्ड होती है मैं वही डालता हूँ, ठीक है ना। तो टॉप 15 एडिटोरियल वोकैब के साथ साथ क्या करोगे, एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी। जैसे न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी इडियम्स आई थी न्यूज़पेपर में, वो इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फॉरेन वर्ड हैं। जैसे इडियम्स न्यूज़पेपर से क्या थे, टॉय द लाइन, ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऐसे ही है आपको पढ़नी है। एंड इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यही आते हैं। एंड फॉरेन वर्ड भी आपको यही मिलेंगे। तो डेली डेली पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर की आपको फोर्थ सेट की दे दी कि मतलब कल की आंसर की आज मैंने डाल दी है, ठीक है। ओहो हो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा नीचे डालना था, अलग पेज पे डालना होता है, डाला था और वो पीडीएफ बनाने में एक में ही हो जाता है। चलो कोई नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना कौन सी पीडीएफ निकलवानी है। तो आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा होगा ये कर लेंगे कि जो इसका पैसेज वगैरह है उसका एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद दिस करंट अफेयर्स। आप थोड़ा, यार देखो, मोटिवेशन एक ही चीज़ से आता है, पढ़ने से। आप जितना पढ़ोगे, जितना रीड करोगे, उतना ही मोटिवेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ेगा। आप मोटिवेशन के लिए वीडियो देखो, कुछ भी देखो। और इस टाइम पे तो आप देख ही रहे हो देश में क्या चल रहा है। एंड विल सून बी सी दिस फेस, कि हम लोग भी इस फेस में पहुँचे हैं।
कैसे फेस में भाई, ये रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उस फेस में कि हम लोग देश की रक्षा कर पाएँ, ठीक है, हम लोग देश की रक्षा कर पाएँ, उस फेस में पहुंचना है, ना कि टेरर अटैक दोबारा हो। आई कंडेम दिस, दोबारा नहीं होना चाहिए। देश के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो स्टार्ट विथ दिस क्लास एंड भाई सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला होता है और आप लोग स्किप करके चले जाते हो। आप भाई आप फिर बाकी आपकी मर्जी कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एंड 10 मिनट में 20 मिनट में ऐसे ही ख़त्म कर देता कि नहीं टाइम बर्बाद करता हूँ, बिकॉज आपको टाइम बहुत प्रीसियस है। टाइम इज़ मनी, इससे बढ़कर नहीं है। मनी भी इसके अलावा कुछ नहीं है, टाइम बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, क्या हुआ, इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका। मैंने कल भी ये न्यूज़ बताई थी भाई, 9 विकेट्स। अब ये हुआ कहाँ था, देखो ये होस्ट किस कंट्री ने किया था, ये होस्ट किया है आपकी मलेशिया ने होस्ट किया था। साउथ अफ्रीका 9 विकेट से डिफीट हो गया है, ठीक है। इंडिया ने डिफीट किया था। जब अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। फिर उसमें क्या है, फर्स्ट एडिशन इसका कब हुआ था, एडिशन जब इंडिया ने कब जीता था, फर्स्ट एडिशन 2023 में इंडिया ने जीता था, ठीक है। 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, 2023 में फर्स्ट एडिशन हुआ था और इंडिया ने जीता था। और अभी देखा जाए, अभी क्या हुआ है, BCCI ने नमन अवार्ड दिया है। BCCI ने क्या दिया है, नमन अवार्ड। भैया BCCI ने नमन अवार्ड दिया है, किसको दिया है, मुंबई को, मुंबई CA, ठीक है, मुंबई CA को दिया है। दीप्ति शर्मा को दिया है। स्मृति मंधना कौन है, वही भैया जिन्होंने ODI में सबसे ज़्यादा रन लिए थे, ठीक है, सेंचुरी मारी हैं, ठीक है। दीप्ति शर्मा याद होगा, आई होप ये याद होगा। तो SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए एक टॉपिक पढ़ सकते हो कि वुमेन्स इन स्पोर्ट। भाई स्पोर्ट में वुमेन्स कैसे कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे थीम आपको बनानी है कि जो, या आप ऐसा कर सकते हो कि एक कल से मैं आपके लिए पिक्चर भी डालूंगा इसमें SSB वालों के लिए, ठीक है, PPT डालूंगा, ठीक है। PPT में ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला होगा, आपके लिए PPT डालूंगा SSB वालों के लिए कुछ। एंड फिर देखते हैं डिफेंस न्यूज में क्या है। डिफेंस न्यूज में भाई कुछ नहीं कि जो कल एक एनकाउंटर चल रहा था टेररिस्ट के उसमें, तो क्या हुआ कि उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, तो हवलदार जंथू अली शेख जी हैं 6 पैरा सबसे, ठीक है, हवलदार जंथू अली शेख जी 6 पैरा सबसे थे, वो शहीद हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 6 पैरा सब के हवलदार जंथू अली सर वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है, 6 पैरा सब के थे। अब क्या हुआ है, CISF डिप्लॉयड एट लिंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम। भैया मिजोरम में आपको पता है ना क्या चल रहा है, मिजोरम में चल रहा है नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ है कि CISF को डिप्लॉय किया गया है एयरपोर्ट पे, लिंगपुई एयरपोर्ट पे मिजोरम में CISF को डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। टैंग हेलियांग मेमोरियल अनाउंस्ड बाई अरुणाचल गवर्नमेंट। भैया जो टैंग हेलियन सर थे वो कॉर्पोरल हैं किसके, एयरफोर्स के थे, वो पहलगाम टेरर अटैक में शहीद हो गए हैं, ठीक है। टैंग हेलियांग जो कॉर्पोरल थे एयरफोर्स के, वो पहलगाम अटैक में शहीद हो गए हैं, तो उनके उस पर मेमोरियल बनाया जा रहा है, ठीक है। उनके नेम पे मेमोरियल बनाया जा रहा है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। आपको SSB के रियल में बता दूँ, रियल एग्जाम्पल ऑफ करे, जैसे आप इसमें कुछ वो पढ़ सकते हो नॉवेल्स वगैरह, जैसे इंडिया मोस्ट फेयरलेस पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी SSB के बेस पे था, नेशनल ऑनर SSB के बेस पे आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल ऑनर नहीं तो मिला है इनको टैक्सर को। अब बात करते हैं नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में आपको क्या मिला था, नेशनल न्यूज वो देखता रहता हूँ यार, वॉइस कुछ दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम। तो नेशनल न्यूज में क्या था, नेशनल न्यूज में कुछ नहीं ज़्यादा था कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ है,
ठीक है। पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तो मोदी जी ने क्या बोला है, पीएम मोदी ने बोला है पनिशमेंट बियॉन्ड माइग्रेशन। भैया इमेजिनेशन से भी बढ़ के पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन। भाई कैसे, अब तुम चाहे पाताल लोक में छिपे हो और चाहे कहीं भी छिपे हो, चाहे उनके सरगना बैठे हो पार्क में, ठीक है, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने खुली स्पीच में बोला है एंड वर्ल्ड को भी बोल दिया है कि आपको इंडिया के साथ रहना है इस टेरर अकाउंट जो इनकाउंटर चलेगा या जो भी एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर आपको रहना है, ठीक है। और पाकिस्तान वालों के लिए खुली चुनौती है, जो भी इस पहलगाम टेरर अटैक में आए थे, जो भी इसके सरगना हैं, इसके जो आका बैठे हुए हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी वो उनकी इमेजिनेशन से भी बढ़ के, ठीक है। अभी तो आपने देख ही लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पे डाल दिया। देखो इंडस वाटर ट्रीटी का मैं एक आपको वो बता दूं फैक्ट, जो वाटर है, वाटर को स्टॉप नहीं किया गया है। आपने रील्स वगैरह में देख रहे हो तो वाटर स्टॉप दिखा रहा है, भाई वाटर स्टॉप नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम पे वाटर स्टॉप कर देंगे तो हम वो पानी लेके जाएंगे कहाँ, इंडिया में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, फ्लड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पानी ले जाने के रिसोर्स भी तो होने चाहिए, उसको रोक नहीं सकते, किससे रोको लोगे, हमारे पास उसमें डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है, ठीक है, रिजर्वायर्स नहीं है एंड कोई भी उसे उस वाटर को लेके हम जाएंगे कहाँ, यूज करने के लिए हमको कुछ चाहिए तो चाहिए ना, तो यूज करने के लिए हमारे पास अभी कुछ है नहीं। हाँ ये है कि जब हमने इसे अवेंस पे डाला है, अब हम अगर इसमें डैम्स भी बना रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग इसको देख के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स मेंबर हैं, जो उनके ऑफिशियल मेंबर हैं, वो विजिट नहीं कर सकते डैम्स के आसपास, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी अब ख़त्म हो चुकी है, तो डैम्स के आसपास ऑफिशियल मेंबर ऑफ पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे आके कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये हो गया है, ठीक है। अब आपने देखा ईडी रेट्स, फिट जेई कोचिंग फ्रॉड केस, भैया फिट जेई की कोचिंग एक है, उसमें फ्रॉड केस पड़ा, कोचिंग फ्रॉड केस है, ईडी ने रेड मारी है उस पर, ठीक है, बहुत पैसा वैसा है भाई, कोचिंग में बहुत पैसा है ऑफलाइन वाले बहुत लूटते हैं यार, ऐसा ही सिस्टम है कि अब ईडी ने रेड मारी है। कल था क्या भाई, पंचायत राज दिवस था, सेलिब्रेटेड किया गया है 24 अप्रैल को, ठीक है, पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। वहीं पे आपने बिहार में ही थे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहीं से उन्होंने बोला था पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है, लिंक्ड टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जो पंचायत राज दिवस है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, ये आपको मैंने स्टैटिक बता दिया। अगर आपसे इस पे एसएसबी में पॉइंट ऑफ व्यू, देखो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से वही तो मैं कोई भी न्यूज लेके जाऊँ, टॉपिक तो वही है, आपको अब इसमें नेशनल सिक्योरिटी देखनी है, ग्रास रूट्स गवर्नेंस कैसे काम करती है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात मैं इंटरनेशनल की बात कर लूँ, इंटरनेशनल में क्या हुआ है, रसिया ने अटैक किया कीव्स पे, ठीक है, रसिया ने कीव पे अटैक किया और उसमें 12 सिविलियन मार दिए, रसिया ने कीव पे अटैक किया और 12 सिविलियन हैं जो मार दिए गए हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। देखो ऐसा ही देखो, अब यूएस भी अपने उसमें लगा हुआ है, यूएस के पास भी केस पड़े हुए हैं, यूएस के ऊपर भी केस है, यूएन में यूएस के ऊपर भी केस है, रसिया के ऊपर भी केस है, अरे भैया इजराइल के ऊपर भी केस है। अगर तुम ज़्यादा करोगे, इंडिया के ऊपर एक केस डलवा भी लोगे तो क्या कर लेगा, क्या वर्ल्ड बैंक कर लेगा, क्या यूएन कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान वालों, आप भी मेरे वीडियो देखते हो, मेरे पास परसेंट डाटा भी आता है कौन मेरे वीडियो देख रहा है तो तुम्हारे लिए यही वीडियो है, ठीक है। मतलब अगर 90% मैं बता दूं क्या क्या डाटा रहता है मेरे पास, भाई पाकिस्तान वालों को मैंने वीडियो देखते हुए देखा, उसमें मेरे पास परसेंट आई हुई है। इस बार रिसेंटली में कौन था,
हाँ, 20% वीडियो भाई पाकिस्तान वाली देख रहे थे। कोई नहीं, तुम ये भी देख लेना, सालों मरोगे भूखे। अभी रुको तो। पाकिस्तान क्लोज एयर स्पेस ट्रेड विद इंडिया पोस्ट पहलगाम अटैक। भैया तुमने एयर स्पेस बंद कर दी, मान लिया तुमने एयर स्पेस बंद कर दी, और तुम्हारे यहाँ से गुजरना कौन चाहता है? आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एयरवेज यूज करके गए जरूर थे, लेकिन वापस नहीं आए हैं। ठीक है, तो एयरवेज से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे, बंद कर दो। और ट्रेड विद इंडिया, दो चार चिंदा चीज़ें तुम साले क्या बनाते हो? तुम्हारे यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट हो जाते हैं क्या? छुआरा वगैरह, कपास वगैरह होती थी थोड़ी बहुत, छुआरा हो जाता है ड्राई फ्रूट। तो हम ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे। इन्होंने बोला कि हम थर्ड पार्टी से भी नहीं लेने देंगे। थर्ड पार्टी मतलब जैसे मान लिया सऊदी ने क्या किया, पाकिस्तान से कुछ खरीदा, ठीक है, उसने सऊदी ने इंडिया को बेच दिया। तो ये बोल रहे हैं कि हम सऊदी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वो इंडिया को बेच ही ना पाए, तो ज़्यादा हम छुआरा ही तो नहीं खाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा हमको? तुम साले भूखे मरोगे अभी, तुम्हारे पास खाने की किल्लत, पानी की किल्लत होने वाली है। उसके बाद अब तुमने ट्रेड और बंद किया तो खाने की और किल्लत होने वाली है। टमाटर ये सब महंगे मिलेंगे ना, तो तुम्हारे गरीब जो जनता है ना, तुम साले, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे जो ये आर्मी है इतनी बेकार है, क्या ही बोलूँ। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मरो भूखे, जिंदा रहो, क्या करो। अब बात करते हैं चाइना लॉन्च। भैया इसी उसमें चाइना ने लॉन्च कर दिया है एस्ट्रोनॉट टैंगोंग स्पेस स्टेशन। भैया चाइना ने लॉन्च क्या किया है? चाइना लॉन्च एस्ट्रोनॉट टू टैंगोंग स्पेस स्टेशन। भैया एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया है, वो जाएंगे टैंगोंग स्पेस स्टेशन पे, ठीक है। ये किसका था? ये चाइना। अब ये एक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में चाइना ने एस्ट्रोनॉट को भेजा है, बहुत कुछ है। और इस टाइम पे चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बिकॉज आपने देखा कि यूएस ने 245% टैरिफ लगा रखा है, ठीक है। अब उस टैरिफ की वजह से, जब यूएस ने टैरिफ लगाया है, तो इंडिया में स्टील के दाम बढ़ गए हैं। एक बात ये है, ठीक है। इंडिया में भी कोई वो होता है ना, इंडिया में भी स्टील के दाम बढ़े हैं, जो कि हम लोग बहुत जल्दी मैनेज कर लेंगे। आज साइंस एंड टेक में बताऊं, वर्ल्ड मलेरिया डे था, ठीक है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे है। WHO रोनाल्डो रोस ने मलेरिया को पहले पहचाना था 1897 में, ठीक है। एक्सपर्ट्स बर्न ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। भैया मलेरिया की कोई एंटीबायोटिक नहीं आई है, तो एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक आ जाए जल्द से जल्द मलेरिया की। जो अब SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट का बिहेवियर कैसा होनी। इन्वायरमेंट के लिए मैं कब से बोल रहा हूँ यार, इस टॉपिक पे बना लो नोट्स बना लो, डेली बोलता हूँ, ऐसे नोट्स डाल। देखो ऐसा करो कि अलग अलग जो भी टॉपिक दिखते हैं उनको एक पेज पे लिख लिया, ऊपर हेडिंग डाल दी, और उसके लिए दो तीन पेज छोड़ दो, और डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है, उसको पॉइंट आउट करो, ठीक है। अवार्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, कहाँ पे आपको स्पोर्ट में बता दिया और डिफेंस स्टेशन में बता दिया, सेक्शन में बता दिया। जैसे स्पोर्ट में आपको आपकी दीप्ति शर्मा मैम थी, स्मृति मंधना थी, और CISF का डिप्लॉयमेंट हुआ है ये था, और टैग हेलियन, ये अवार्ड में ही है, सर के लिए ऑनर्ड अवार्ड ही है, ठीक है। अब रैंक की बात, अपॉइंटमेंट की बात करूँ, देखो अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स में आज के दिन कुछ नहीं था, अब बस एक कंटेंट मुझे दिखा था यूथ को मोटिवेशनल करने के लिए, यूथ इन लर्निंग कैंप्स में, बस बाकी कोई बुक्स में कुछ नहीं था। तो बुक्स का कुछ है ही नहीं आज के दिन। और इम्पॉर्टेंट डेट्स में बात करता हूँ तो वर्ल्ड मलेरिया डे है, आज 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे था। बट आपके 24 अप्रैल में क्या था, नेशनल पंचायत राज डे, ठीक है। पंचायती राज डे। और पंचायती राज कब सबसे पहले किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था? स्टेट आपका था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट था। तो अब अपॉइंटमेंट की बात करते, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है आज के इसमें। नेशनल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है भाई, इंटरनेशनल हुई होंगी, इंटरनेशनल से हमको क्या मतलब है, नेशनल नहीं हुई है, ठीक है। रैंक्स एंड रिपोर्ट की बात करूँ, फील्ड इंडिया फील्ड 92
1172%, ठीक है। इन 2023 टू 2024 310 डिग्री स्टार्टअप राइज। भैया इसमें क्या हुआ है, स्टार्टअप राइज हुए हैं, 10% मिले तो इसके बाद स्टार्टअप राइज होते हैं। क्या डॉक्टर, वही हॉस्पिटल वगैरह। नाटो ने क्या किया है, नाटो के 32 सदस्यों में से 22 सदस्यों ने क्या बोला है कि हम देंगे 2% जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग गोल्स में। भाई देखो, यूएस ने क्या बोला था कि आप नाटो के हैं, नाटो है तो क्या यूएस की जिम्मेदारी है? डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि यूएस की जिम्मेदारी है सबकी डिफेंस सर्विस को देखने की? नहीं ना, आप भी पैसा डालिए, हम भी पैसा डालेंगे। तो इसी उस पर जाके ना, तो इस पर मतलब यूएस ने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम नाटो से बाहर निकल जाएंगे अगर ऐसा नहीं करोगे। तो नाटो के अदर मेंबर ने 22 मेंबर ने बोला कि हम मिलके 2% ऑफ जीडीपी देंगे डिफेंस स्पेंडिंग गोल्स में, ठीक है। एसएसबी में क्या है, इनोवेशन है डिफेंस पर, भाई वही इनोवेशंस क्या होना, जैसे इसमें था इनोवेशन क्या है एंड डिफेंस कैसे क्या, सब आपको उसमें एसएसबी में पढ़ना, डिफेंस से रिलेटेड। स्कीम्स में आप देख सकते हो जल जीवन मिशन स्कैम। भैया जल जीवन मिशन स्कैम किया है, एक्स मिनिस्टर अरेस्टेड इन राजस्थान। एक्स मिनिस्टर थे राजस्थान के, उन्होंने जल जीवन मिशन स्कैम किया है, वो अरेस्ट हो गए हैं। एंड जल जीवन मिशन किस पर रिलेटेड है इसको आपको बताना है, ठीक है। LIC ईजर्स टेरर विक्टिम्स क्लेम स्टेटमेंट्स आफ्टर पहलगाम अटैक। भाई जो LIC ने ईजर्स किए हैं टेरर विक्टिम्स को क्लेम्स, ठीक है, टेरर विक्टिम्स को क्लेम दिए हैं, क्लेम सेटलमेंट दिए हैं आफ्टर पहलगाम अटैक में, ठीक है। जैसे आपका SSB एथिक्स में आप देख सकते हो, एथिक्स है पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस होती है, वो क्या होती है वो आपको देख सकते हो इसमें SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। वही बात करते हैं जो स्टैटिक में आपको मैं लिंक करा देता हूँ, क्या है देखो, टियांगोंग चाइना एयर स्पेस स्टेशन है, इससे क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आप देख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ, राजस्थान में। 73rd अमेंडमेंट था। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ब्रोक्ड आउट बाई, किसके द्वारा ब्रोक्ड की थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। उधमपुर में नॉर्थन कमांड है, हेडक्वार्टर है। उधमपुर में क्या है, नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर है उधमपुर में, ठीक है। CI सब किसके अंडर में आती है? ये आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। IPR पॉलिसी 2016 में थी, LIC की है ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड इस पे आप जो है ना CISF का मोटो क्या है ये आप कमेंट करोगे, मोटो ऑफ CISF, मोटो ऑफ CISF ये आपको कमेंट करके बताना है। ये इकोनॉमिक में देखो, US टैरिफ्स ऑन इंडियन स्टील पे जो टैरिफ डाले हैं उसमें क्या हुई, एक्सपोर्टर्स शिफ्ट टू डोमेस्टिक मार्केट। भैया एक्सपोर्टर्स जो थे, एक्सपोर्टर्स वो डोमेस्टिक मार्केट साइड में चले गए हैं, तो इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम लोग संभाल लेंगे क्योंकि हम लोग 500 बिलियन ऐसे कुछ है कि ट्रेड करने वाले हैं, 2030 तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। NSE रूल्स क्या है, एसएमएस नीड्स 100 करोड़ प्रॉफिट टू माइग्रेट टू मेन बोर्ड। भैया 100 करोड़ प्रॉफिट चाहिए माइग्रेट करने के लिए। NSE रूल आया है RBI के द्वारा। SSB में क्या है, आपको ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टर सेफ्टी, ये आपको पढ़नी है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वेयर वाज द अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप हेल्ड, जैसे मलेशिया भी बताया था, होस्ट किया था मलेशिया ने। व्हाट इज़ द ऑब्जर्व ऑन 25 अप्रैल, क्या था, बर्ड मलेरिया डे बताया था, ठीक है। हु वाज द मर्डर्ड इन बसंतगढ़ में कौन शहीद हुए हैं सर? भाई अपने हवलदार जंथू अली शेख। 6 पैरा है सबसे, ठीक है, 6 पैरा। वाट ट्रीटी गवर्न इंडस वाटर, भैया इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। एम ऑफ जल जीवन मिशन, भाई पूछा था जल जीवन मिशन का एम क्या था, रूरल टाइप वाटर सप्लाई, रूरल टाइप वाटर सप्लाई थी। एक्स मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इसमें पकड़े गए हैं,
ठीक है, अरेस्ट कर लिए गए। तो इतना ही करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट था आज के लिए। तो आप देख सकते हो। और मैं बता दूं कि जो इस फोर्थ सेट की पीडीएफ है वो आपको 5 सेट में आंसर की दी गई है, 5 सेट में। तो आप आंसर की 5 सेट में देखोगे, ये रही आंसर की, आपको मिल गई। लेकिन ये आंसर की 4 सेट की नहीं है, 5 सेट की नहीं है, ये याद रखना। इसमें मैंने साफ साफ मैंने रखा सेट 4 टू 24 अप्रैल 2025। और इसमें मैंने इसीलिए डाल दिया है कि सेट 5 25 अप्रैल 2025। तो इसकी आंसर की आपको नहीं मिले है ये, ठीक है। बाकी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलने को तो मैं ये बता रहा था कि इसको कर देता हूँ, बाकी आप आंसर की दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं है यार, इतना तो समझ ही सकते हो। बाकी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा कि आपको कंप्रेंशन डेली का डेली करवा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर जूनियर्स, जिसको भी शेयर कर पाओ यार, जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाने की बात नहीं करता हूँ, मैं फ़ोटो वगैरह से भाई बहुत टाइम लगता है ना मेरे को। न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ निकालनी है होती है, न्यूज़ निकालने के बाद आपके लिए ये सेट बनाना होता है उसी टाइम में। क्योंकि मेरे पास 8 क्या 9 बजे के साइड में न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद मैं आपको इतना 8 बजे आ जाता है, कभी कभी 9 बज जाते हैं, तभी लेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके बाद उसके पैसेज से क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बनाने होते हैं। ऑप्शन के साथ साथ आपका स्पोर्टिंग एरर भी बनाना है, क्लोजेट भी बनाना है, एंड उसके बाद आपके लिए ये वो कैप, जब तक एडिटोरियल पढ़ोगे नहीं अच्छे से तब तक तुमको कैसे पता चलेगा। मिस एडवेंचर, ठीक है, बारबरिक, ये पर्सन नॉन ग्रेंटा, आपने ये क्वेश्चन बहुत सुना होगा, कल परसों से बहुत सुन रहे होगे ना। तो इस पे भी बनाना होता है। रिसाइलेंस, ये भाई बहुत अच्छे वोकैब्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं टाइम इतना नहीं मिल पाता है, तो लेट विल स्टार्ट विद द सून कॉम्प्रेंशन मैं क्लास में ही कराऊँ, ठीक है। तो कराएंगे, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जितना मैं फास्ट जल्दी उठ जाऊँ, मैं उठ ही लेट पाता हूँ, बात ही है। तो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।